हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उसका बुक का रिव्यू किया था, इसमें हम लोग मेंस का जो बुक है इसका रिव्यू करेंगे। मेंस का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का बुक है वो आर्यहंट पब्लिकेशन का भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत ही मोटा है, बल्कि है, क्योंकि वो सॉल्व पेपर है। मुझे सॉल्व नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ क्वेश्चन चाहिए थे ताकि मैं अपने प्रिपरेशन को देख सकूं कि हाँ कैसे मेरी प्रिपरेशन चल रही है, किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए ये बुक मुझे बहुत ही शानदार लगी। ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है और इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 270 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 20-30% जो है वो आपको बुक वाले डिस्काउंट कर देते हैं। तो इतने डिस्काउंट पे जो है वो आपको बुक मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ से देखिए। तो ये जो है हमारा पेपर 1, 2, 3, 4 का सभी का जो है वो 2013 से 2019 तक का मिलेगा। 2013 के पहले जो जीएस का पेपर हुआ करता था वो केवल 2 हुआ करता था, यानी कि 1980 से 2012 तक का। तो वो 2 का भी आपको इसमें मिल जाएगा। ऐसे जो है वो कंपलसरी है, इसके भी आपके मार्क्स ऐड होते हैं। तो यहाँ पे इसके भी 1993 से 2019 तक का मिल जाएगा। मैंने जब इसे बाय किया था तो इसका जो केवीसी का जो है वो 2020 का एडिशन नहीं आया था, इसलिए मुझे वो नहीं मिल पाया। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है कि अब आ चुका है, चूँकि 2020 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। तो 2020 का जो अपडेटेड आएगा तो उसमें आपको 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, 1 साल के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक मुझे काफ़ी शानदार लगी, और क्यों शानदार लगी ये आपको भी अब पता चल जाएगा। आइए इसके कंटेंट को रिव्यू करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है, ठीक है, और ये कुछ डिटेल लिखी गई है। कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है पेपर वाइज। देखिए ये हमारा पेपर 1 के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो जीएस पेपर 1 है उसमें क्या है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। तो उसके जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इस पॉइंट से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं किस साल में, वो सारे जो हैं वो आपको मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ये पूरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से ये है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इससे ये है। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी पेपर 2 में आ गए, जो कि हमारा इंडियन पॉलिटी का है। यहाँ पे सोशल जस्टिस है और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन आईआर है। तो सारे के टॉपिक जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे ना पेज नंबर दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक में कौन से क्वेश्चन जो आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आए हैं, उसको आपको दिखाया गया। यहाँ देखिए, ये पेपर 3 की बात करते हैं तो ये हमारी इकोनॉमिक्स हो जाती है। इकोनॉमिक्स से ये सारी आती है, इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा ये टॉपिक है। यहाँ पे देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पूरा है, और यहाँ पे जो है वो कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी ये है। और डिजास्टर मैनेजमेंट तो है वो यहाँ पे ये है। तो इस तरीके से यहाँ है। और ये पेपर 4 जो कि इथिक्स का है, मैंने उसका भी बुक रिव्यू कर दिया है द लेक्सिकन का, तो उसे भी आप देख सकते हैं अगर आप बाई करना चाहते हैं। और ये करेंट अफेयर्स के लिए जो है वो जो पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ होता है, यानी कि कोई भी जो फेमस व्यक्ति होते हैं जिन्होंने समाज के लिए कोई अच्छा काम किया है, तो वो अगर न्यूज़ में रहते हैं ना तो उन पे क्वेश्चन आता है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कल के द हिंदू के पेपर में एक व्यक्ति के बारे में था जिन्होंने ये जो चिपको आंदोलन चला था ना, चिपको मूवमेंट, उस टाइम में उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट करी थी बहुत शानदार तरीके से, तो उनके बारे में था। उनका जो लास्ट वाला नाम है मुझे याद है, बहुगुना कुछ करके हैं, और पूरा वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे और बुजुर्ग हो चुके थे, उनके कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई, तो वो न्यूज़ में थे। तो हो सकता है वो बहुत इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं तो उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन जो है वो 2021 का एग्जाम होने वाला है उसमें आ जाए। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं 21 के लिए, 22 के लिए, 23, 24, 25 के लिए, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो है मैं आपको कुछ कंटेंट बता देता हूँ। जैसे ये हमारी जो पहली है वो है क्या, पेपर 1। तो यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर 1 से कितना है 14 तक। तो मैं आ जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये यूपीएससी सिलेबस है, टोटल सिलेबस, यानी कि ये जीएस पेपर 1 के लिए, ये पेपर 2 के लिए। यहाँ पे देखो तो ये हमारी पेपर 3 के लिए और पेपर 4 के लिए, यानी कि आपको सिलेबस रखने के लिए ना कोई दूसरी जगह आपको पीडीएफ वगैरह नहीं रखना है, बस ये इसी बुक में सिलेबस सारे मौजूद हैं। जैसे कि अरिहंत वाले में आपने देखा था पूरा सिलेबस जो प्री का था वो वहाँ पे अवेलेबल था, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2019 का जो है वो पेपर है। अब इस पेपर में देखिए ये पेपर 1 है ना, पेपर 1 जो हमारी है वो हिस्ट्री की है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेसो बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन द गांधारा आर्ट। अब ये 150 शब्दों में लिखना है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर और पेंटिंग्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन 1857 पे पूछा गया है, तो यहाँ पे बताया गया कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है